हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घनश्याम स्टडी पॉइंट पर। तो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हाई कोर्ट फोर्थ के डी जो राजस्थान में वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या है। तो आज वाली वीडियो में हम मेजर सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे और मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हमें एक एक सब्जेक्ट, जैसे हिंदी है उसमें 3 ही सब्जेक्ट है, राजस्थान जी के और इंग्लिश है, तो इन्हें कैसे कवर करना है। तो हिंदी में 50 में से 50 का मैं आपको वो बताऊंगा कि हिंदी में 50 में 50 आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई हिंदी में 50 में से 50 नहीं आएंगे, आ सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम है। लेकिन मैं मानता हूँ अगर कोई बच्चा 50 में से 45 भी सही कर देता है तो वो भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। और हिंदी का सिलेबस मैंने आपके सामने मेंशन किया है, उसमें 16 टॉपिक्स हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, समास है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, संधि है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, काल है, कहावतें हैं, एक अर्थ वाले शब्द है, समानार्थी शब्द है, व्यंजन है, लोकोक्ति और मुहावरे। 16 टॉपिक है। ये टॉपिक आप देख रहे हो, इनमें सब टॉपिक वही हैं जो फोर्थ ग्रेड में आए हुए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं मानता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स है ना, उसमें से लगभग सारे टॉपिक्स आपके पढ़े हुए होंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं या एक या दो टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो नए हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑथेंटिक सोर्स ही बताया था, उस पर आज मैं गहन एक अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसका बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, बेस्ट टीचर क्या हो सकते हैं, हमें इसका रिवीजन कैसे करना है। मैं आपको एग्जाम से पहले कम से कम 2 या से 3 बार रिवीजन का तरीका बता दूंगा। भाई 2 से 3 बार रिवीजन, 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में आराम से 50 में से 45 नंबर ले आओगे। 50 में से 45 नंबर बहुत होता है हिंदी सब्जेक्ट में। 50 में 45 स्कोर करना मैं मानता हूँ एक अच्छा स्कोर है। तो मैंने आपको देखो इसके सिलेबस में 16 टॉपिक्स हैं और 16 टॉपिक्स आप फर्स्ट बार भी इन सभी टॉपिक्स को 1 महीने में पढ़ सकते हो आराम से। तो अगर आप ये जानना चाहते हो भाई इसके लिए बेस्ट बुक्स, आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हो, तो बेस्ट बुक्स मेरे हिसाब से 2 बुक्स बेस्ट। एक तो 9th और 12th की जो NCERT है ना, वो या RBC, वो कोई सी भी है ना, आपको दोनों ही किताबें बेस्ट है, कोई सी किताब ले लेना आप। और उसके साथ साथ आपको दिशा की PY को जरूर लगाने, जैसे संज्ञा टॉपिक है, आपने NCERT में पढ़ा आराम से बेसिक से, एक अच्छी लैंग्वेज में समझा रखा है NCERT में, आपने उससे पढ़ा। पढ़ने के बाद दिशा की PY को लगाओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको मैं मानता हूँ कि टॉपिक एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, जबकि आपकी एग्जाम है 4th ग्रेड लेवल का। आपका पेपर एकदम मैं ये तो नहीं कह सकता कि एकदम हल्का आएगा, लेकिन एक इतना अच्छा स्तर नहीं होगा, मॉडरेट सा स्तर होगा। तो आप लगभग मैं मानता हूँ कि आप इस NCERT बुक से पढ़ के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो और दिशा की PY को लगा लोगे ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टॉपिक है आपके, ये 16 टॉपिक्स हैं। अब इन 16 टॉपिक्स में से आपको जो 9th और 12th की बुक हो ना, इसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे और उसके बाद दिशा की PY क्यों लगा लेना। अब आपको ये देखना है कि भाई हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम कराता है वो पेपर कहाँ से बनाता है। तो हाई कोर्ट का सोर्स रहता है पेपर बनाने का, वो बनाते हैं ऑथेंटिक बुकों से। क्योंकि जब कोई बोर्ड पेपर बनाता है ना, नया बोर्ड, जब हाई कोर्ट खुद पेपर करा रहा है, ये बहुत कम पेपर कराता है, तो वो ऑथेंटिक बुकों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि 9th to 12th और दिशा की PY को जरूर लगाना। और टीचर्स, अगर आपको ये लगता है कि भाई कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आदमी खुद को समझ में नहीं आते, तो उनमें टीचर्स की सहायता लेनी पड़ती है। तो टीचर्स की सहायता के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स इनमें से हैं जिनको आपको, जैसे ये पर्यायवाची है, विलोम शब्द, ये मैं मानता हूँ ये आपको रटने वाले टॉपिक हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये शब्द शुद्धि है और क्या है, कहावतें हैं, एक अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, ये वोकेबलरी का पोर्शन है। तो इसको जितना मैं सकता हूँ इसको डेली रूटीन में लाया जाएगा वो इतना मजबूत होगा। जबकि व्याकरण ये समझने का है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, समास है और संधि है, वाक्य शुद्धि है, काल है और व्यंजन है। ये सारे टॉपिक है ना वो, और जो बच्चे हुए टॉपिक है पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये सारे रटने वाले टॉपिक हैं। तो मैंने आपको ये सोर्स बता दिया भाई, ऑथेंटिक बुक्स क्या हो सकती हैं, PYQ कहाँ से लगा सकते हो। और अब मैं बताऊंगा आपको टीचर्स एक तो मैं मानता हूँ आशीष सर उत्कर्ष क्लासेज, जो बेस्ट टीचर है, मैंने भी उनसे पढ़ा है। उनकी 36 के समथिंग क्लासेज डाली हुई हैं, तो उनमें से आप वो टॉपिक मिस कर लेना जो आपके सिलेबस में लगते हैं और उनको पढ़ लेना। वो सर आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझा देंगे। उसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हो कि यार मेरी वैकेंसी के लिए कौन टीचर पढ़ाता है, तो PC रोज सर पढ़ा रहे हैं आशु जी के ट्रिक पर, वो भी बहुत शानदार पढ़ाते हैं। इनसे भी आप पढ़ सकते हो। उत्कर्ष क्लासेज पर आशीष सर पढ़ाया हुआ, पहला का पढ़ाया हुआ है उनका 2020 के समय का, तो वो भी बहुत शानदार पढ़ाया हुआ है। और PC रोज सर अब लाइव क्लासेज अब भी पढ़ाते हैं वर्तमान में आशु जी के ट्रिक पर, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैंने भी इनसे पढ़ा है।
और अगर आपको ये देखना है कि भाई 9th to 12th आरबीएससी या एनसीईआरटी किताब कितनी ऑथेंटिक है, इससे पर्सन भी आते हैं नहीं, तो आप पटवार का हाल ही जो पेपर है ना, पटवार वीडियो रीट प्री, आप डिप्टी जेलर का पेपर देख लेना। आप मतलब अभी जो पेपर है 4th ग्रेड का पेपर देख लेना, अभी पशुधन सहायक के जो पुराने पेपर हैं वो देख लेना। इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये किताबें ऑथेंटिक किताबें हैं और बोर्ड भी इसका ही आंसर मानती है। और किताबों में से आप अगर आंसर भी मैच करा दोगे ना, जैसे बहुब्रीहि समास में और क्रमधारी में कई बार कन्फ्यूज होता है, तो वो बोर्ड इसी किताब के आंसर से ही मानती है। तो और दी सही किताब आप लगा लेना। मैंने आपको जो थंबनेल है ना, उसमें दोनों किताबें मेंशन कर दी हैं और आप उन किताबों को दोनों को ख़रीद लेना। मार्केट में किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएंगे और लेटेस्ट पर्सन लगा लेना। और ये तो मेरी तरफ से स्ट्रेटजी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।